जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, रेलवे में आप कोई भी जॉब उठा के देख लीजिए, सभी जॉब में बहुत ही सारी सुविधाएं दी जाती हैं क्योंकि रेलवे सुविधाओं के लिए ही जाना जाता है। और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों को भी दी जाती हैं, जिसकी वजह से यानी कि इन सुविधाओं की वजह से ही रेलवे ग्रुप डी की नौकरी किसी भी स्टेट में ग्रुप सी की नौकरी से भी अच्छी हो जाती हैं। आज की वीडियो में इन सारी सुविधाओं के विषय में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर मैं पहली सुविधा की बात करूं तो इसमें जो बोनस मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है। यानी कि अगर आप देखें तो आपको जो सैलरी मिलेगी पर मंथ वो तो मिलेगी ही, उसके साथ साथ आपको साल में एक बार बोनस दिया जाएगा और ये बोनस अच्छा खासा होता है। अगर आप देखें रेलवे ग्रुप डी की जो नौकरी होती है वो लेवल 1 की जॉब है और इसका जो बेसिक पे है वो 18,000 के आसपास है और जो आपका बोनस मिलता है वो भी आपका लगभग 18,000 के आसपास ही मिलता है। अगर आप देखें ये जो बोनस मिलता है ये 6 पे कमीशन के आधार पे मिलता है। हालांकि इस समय जो वेतन दिया जाता है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन ये जो बोनस मिलता है ये 6 पे कमीशन के आधार पे मिलता है। और ये जो बोनस मिलता है एक साल में एक बार, ये 17,951 रुपये का बोनस होता है जो कि दुर्गा पूजा के आसपास दिया जाता है। इस साल में एक ही बार मिलता है। अगर आप देखें जिस मंथ में आपको ये बोनस मिलेगा उस मंथ में आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अगर आप देखें तो कम से कम 25,000 के आसपास पर मंथ सैलरी बनेगी जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप देखिए 18,000 के आसपास आपका बोनस ऐड हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उस मंथ में आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। आप इस मंथ में अपना कोई काम, अपना कोई सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप देखें दूसरी सुविधा की तरफ देखें तो दूसरी सुविधा जो रेलवे कर्मचारियों को मिलती है ये बहुत ही अच्छी है। ये सुविधा बहुत ही कम जॉब में दी जाती है। आप स्टेट में कोई भी जॉब उठा के देख लीजिए, ये सुविधा नहीं मिलती है। ये सुविधा सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों को ही मिलती है, जो कि है आपको चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। यानी कि आपको आपके जो बच्चे हैं वो एजुकेशन के लिए उनको अलाउंस दिया जाएगा और जो कि 27,000 होता है एक स्टूडेंट का। यानी कि अगर आप माने कि आपके 2 स्टूडेंट हैं, दोनों पढ़ाई करते हैं, तो आपको एक स्टूडेंट का 27,000 और दूसरे स्टूडेंट का 27,000 मिला के अगर आप देखेंगे तो दोनों स्टूडेंट को जो मिलेगा एजुकेशन अलाउंस वो 54,000 के आसपास हो जाएगा। 54,000 मिलेगा अलाउंस। ये 10 तक मिलता है, 10 क्लास तक मिलता है। उसके बाद आपको आपका बच्चा कोई डिप्लोमा करता है या पॉलिटेक्निक करता है तो उसके लिए ये ट्यूशन फीस भी देता है। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी सुविधा है। और अगर आप देखेंगे 54,000 के आसपास मिलता है अगर आपके 2 बच्चे हैं। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो ये जो है 2 ही बच्चों के लिए मान्य है, उसके अलावा ये नहीं मान्य है। अगर आप सोचें कि तीसरा बच्चा है तो उसके लिए भी ले लें, ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 बच्चों के लिए मान्य है। अगर आपके पास एक बच्चा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब आपको सिर्फ 27,000 रुपये मिलेगा एक साल में। तो ये सिर्फ एक साल में ही मिलता है, हर मंथ नहीं मिलेगा, ये एक साल में ही मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी सुविधा है। आप अपने बच्चों को किसी अच्छे स्थान पे, अच्छे स्कूल में, अच्छे कोचिंग में भेज सकते हैं और अच्छी शिक्षा आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधा है, ये सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय को ही मिलती है। अगर आप तीसरी सुविधा की बात करें तो ये रेलवे ग्रुप डी आपका पास देता है। पास मतलब टिकट। अगर आप देखिए कि मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल मंथ में होगी, जो कि एकदम आप मान के चल सकते हैं कि 101% ये है कि आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल में ही हो जाएगी। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय जो आपको पास मिलेगा वो आपका एक फ्री पास होगा जो कि 3rd AC का होगा और दूसरा जो होगा वो 4 PTO होगा जो कि आपका स्लीपर का होगा। अगर आप मान लेते हैं कि जॉब करते हुए आपका 5 साल बीत गया, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग के 5 साल हो गए हैं, उस समय आपको
3 फ्री पास दिया जाएगा और 4 पीटीओ दिया जाएगा। और ये जो फ्री पास होगा ये 4 मंथ के लिए वैलिड होगा। मान लीजिए आपने अभी फ्री पास के लिए अप्लाई किया है, अप्रैल में आपने अप्लाई किया, तो ये 4 मंथ तक वैलिड होगा, इसके बाद ये पास खत्म हो जाएगा। तो आप आराम से 4 मंथ के अंदर अच्छे से आप अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं और अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में आकर के। अगर आप देखें जो चौथी सुविधा मिलने वाली है, ये बहुत ही अच्छी सुविधा है और बहुत ही खास सुविधा है। अगर आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की सबसे अच्छी सुविधा अगर कोई पूछेगा तो आप इसी को ले सकते हैं। मेरा फेवरेट सुविधा यही है कि रेलवे ग्रुप डी के जितने भी एम्प्लॉई हैं इनको प्रमोशन बहुत ही अच्छे से मिलता है, बहुत ही जल्दी मिलता है, बहुत ही अच्छा प्रमोशन मिलता है। अगर आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के आप कर्मचारी हो जाते हैं तो 2 से 3 साल के अंदर अंदर आपको प्रमोशन मिल जाएगा। इसमें जो प्रमोशन होता है वो 2 आधार पे होता है, एक आपका इंटरनल एग्जाम के आधार पे, एक आपका सीनियरिटी बेस प्रमोशन होता है। मान लीजिए आप जो है 2 साल आपका हो गया, 2 साल के बाद आप कोई भी इंटरनल एग्जाम दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप इंटरनल एग्जाम में मान लीजिए नहीं पास होते हैं तब भी आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका सीनियर बेस प्रमोशन होगा तब उसमें आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो जो रेलवे ग्रुप डी में जाता है वो प्रमोशन नहीं प्राप्त करता है। सभी लोग प्रमोशन पा करके अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं और ये प्रमोशन जो रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय को मिलता है बहुत ही अच्छी सुविधा है और बहुत ही बेहतरीन सुविधा है। अगर आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय को, मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। 2 एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। एक मेरा दोस्त है जो 2018 में इसमें लगा था ग्रुप डी में और वो पॉइंट्समैन में लगा था। वो पॉइंट्समैन में जब लगा था तो उसका प्रमोशन हो करके इस समय वह स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे है और वो जो इंटरनल एग्जाम हुआ था उसके आधार पे उसका प्रमोशन हुआ था। बहुत ही अच्छी सुविधा है। आप जाएंगे इसमें रेलवे ग्रुप डी में, जब आप जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इतनी बेहतरीन तरीके से सुविधाएं इसमें दी जाती हैं, प्रमोशन खासकर, कि आप खुश हो जाएंगे। और आप अगर इसमें थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपका प्रमोशन अच्छे स्थान पे हो जाएगा। आपका प्रमोशन स्टेशन मास्टर, गुड्स कास्ट किसी भी पोस्ट पे हो सकता है, बस आप इसमें जा करके अच्छे से मेहनत करते रहें। अब वहीं देखें जो सीनियर बेस प्रमोशन होता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको ग्रुप डी का ट्रैकमैन पोस्ट मिला तो आप सीनियरिटी बेस प्रमोशन पा करके ट्रैक मेंटेनर 4 के पोस्ट पे जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और 5वीं जो सुविधा दी जाती है रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय को, ये मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। अगर आप देखें तो रेलवे ग्रुप डी का जो जॉब होता है ये रेलवे जो होता है आपका भी ध्यान रखता है, इसके साथ साथ आपके फैमिली का भी ध्यान रखता है। यानी कि आप यह मान के चलिएगा कि रेलवे ग्रुप डी आपको तो सुविधा देगा, आपको तो मेडिकल फैसिलिटी देगा, उसके साथ साथ आपके फैमिली को भी देगा और अच्छी खासी ये मेडिकल फैसिलिटी होती है। अगर आप देखें फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी होती है। अगर आप देखेंगे कि आपको एक भी पैसा इसमें नहीं लगने वाला है, आप आराम से जा करके अपना इलाज करवा सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप जाइए रेलवे के हॉस्पिटल में जाइए, अपनी सुविधा अच्छे तरीके से और बेहतरीन ढंग से कराइए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपको 5 ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों को देता है और ये बहुत ही अच्छी सुविधाएं। अगर आप इसके साथ साथ देखें तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो भी बहुत ही अच्छी खासी मिलेगी। आप इसमें आकर के देखेंगे तो इतनी सैलरी होती है कि आप अपना खुशी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और धीरे धीरे ये तनख्वाह जो सैलरी है वो तो बढ़ेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप उसके साथ साथ देखें तो 6 नंबर पर मैं बात करना चाहता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी में आकर के आप अपना मेहनत करके के दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें देखें 8 घंटे आपको काम करने हैं। उसके बाद जो आपका समय बचता है आप उसमें तैयारी करके, अच्छे एग्जाम की तैयारी करके अपना सफलता पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी और एग्जाम में अगर आप सोचे हैं कि मुझे किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप उसे भी पा सकते हैं, क्योंकि आप 8 घंटे मेहनत करेंगे, उसके बाद आपका जो समय बचेगा आप उसमें अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। 8 घंटे काम करने के बाद आप पूरा समय आपका फ्री ही रहेगा। आप ग्रुप डी के जॉब को ज्वाइन कीजिए, कम से कम आपका ये होगा जो आपके सिर पे इस समय
बेरोजगारी का ठप्पा लगा है, कम से कम वो तो मिट जाएगा। आप आराम से आइए, इसमें जॉब कीजिए, उसके बाद इसमें रह करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपका जो लक्ष्य होगा आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टूडेंट का उदाहरण बताना चाहता हूँ, जो कि 2018 में ग्रुप डी पे लगा था, और वो ग्रुप डी में लगने के बाद अपने मेहनत को नहीं बंद किया, लगातार मेहनत करता रहा। और एनटीपीसी जो इस बार जो एनटीपीसी आई है फाइनल होने वाली है, उसमें उसका सिलेक्शन गुड्स गार्ड के पोस्ट पे हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें रह करके भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें आपका समय मिल जाएगा कि आप इसमें रह करके किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें, तो अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके ऊपर से जो एक दबाव है बेरोजगारी का, जो एक दबाव है पैसों से लेकर के, जो एक दबाव है घर का प्रेशर है, आप उन सभी दबाव से, उन सभी प्रेशर से मुक्त हो जाएंगे और आप इसमें रह करके अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी सुविधाएं आपको रेलवे ग्रुप डी देता है, तो इसको आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे दोस्त अभी भी पूछ रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, या रेलवे ग्रुप डी मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए, रेलवे ग्रुप डी में जाने के बाद मुझे क्या होगा। अगर आप अब आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप उसे इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा कि रेलवे ग्रुप डी में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और रेलवे ग्रुप डी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ये पूरा वीडियो है रेलवे ग्रुप डी के सुविधाओं से लेकर के। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।